टाइम क्या हो रहा है, 5:30 हो रहे हैं, 7:15 हो रहे हैं। तो बहुत बार हम ऐसे हिंदी में टाइम को कैसे बताते हैं, 7:30, 7:15, पौने। तो आज हम यही सीखेंगे कि इंग्लिश में अगर आपको टाइम बताना है तो आप कैसे बताएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको किसी को पूछे टाइम क्या हो रहा है तो आप कहेंगे व्हाट टाइम इज इट, राइट। अब टाइम मैंने कहा जैसे कि अभी क्या है 9:15 तो आएगा इट्स 9:15, लेकिन मैं इसको बोलूंगी कैसे, जैसे 9:15 को हम जनरली क्या बोलते हैं, 9:15। अब देखिए क्या हुआ सबसे पहले आपको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। अब अगर हम 60 का आधा करेंगे तो 30, और 30 का भी आधा करते हैं दैट इज 15। अब देखिए किसी चीज के भी आधे को हम बोलते हैं हाफ, राइट। और अगर आधे का भी आधा होता है, जैसे आपका हाफ हो गया, इस आधे का भी आधा, जैसे कि ये है, तो इसको कहा जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर। क्या बोलते हैं, क्वार्टर। अगर आपको बोलना है 5:15 या फिर 9:15, तो आप कहेंगे क्वार्टर। अब ये जो है ये 15 मिनट ये क्या है, बीत चुके हैं, तो बीत गए मतलब पास हो गए, तो आपको बोला 9:15। वही मैंने कहा टाइम क्या हो रहा है, 10:15 मतलब 10:15, तो आप कहेंगे इट्स 10:15। वही मैंने कहा 11:15 तो 11:15 मतलब आपको 11:15 लगाना, उसके बाद क्या बोल देना है, टाइम बोल देना। अगर क्या बोलना आपको, 1:15। अब दूसरा आता है 7:30, जैसे मैंने कहा टाइम करो 7:30 हो रहे, 8:30 हो रहे, तो इसको कैसे कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हो गया पूरा आधा, तो आधे को हम क्या बोलते हैं, आधे को हम बोलते हैं हाफ। अब ये जो हाफ है, ये हाफ क्या है, ये जो हाफ है ये बीत चुका है, मतलब पास्ट हो गया, तो आएगा हाफ पास्ट। अब जितना भी टाइम है, जैसे मैंने कहा 7:30 तो आएगा 7:30, 9:30 तो 9:30। तो यहाँ पे आपको बस क्या बोलते हैं, हाफ पास्ट, उसके बाद क्या बोलते हैं, आपको टाइम लगा देना है जो भी टाइम हो रहा है, ठीक है। अब तीसरा आपका, अगर आपको बोलना है पौने, जैसे यहाँ पे क्या है 8 कितने मिनट हो रहे हैं, 45। अब हम बोलते हैं 8:45, तो इसको कैसे कहेंगे। अभी हमने कहा, अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, ये आपका क्वार्टर है, क्वार्टर मतलब आधे का भी आधा, क्वार्टर। अब ये क्वार्टर है, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर रह गया है, मतलब क्वार्टर बचा है, मतलब 50 मिनट रिमेनिंग है, तो यहाँ पे आप कहेंगे Q2। अगर 9:15 होती तो हम कहते हैं 9:15, लेकिन यहाँ पे बचा हुआ है तो इसलिए हम कहेंगे Q2। अब ध्यान देना, अगर 8:45 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 15 मिनट के बचे हैं किसके लिए, 9 बजने के लिए, तो आप बोलेंगे Q2 वही अगर क्या है, अगर मुझे बोलना है 7:45 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 15 मिनट बचे हैं 8 बजने के लिए, तो आएगा Q2 तो जैसे हम बोलते हैं ना 9:15, 9:30, तो यहाँ पे आपको क्या करना है Q2। अब वो 1 घंटा आगे चला जाएगा, क्यों, क्योंकि 15 मिनट बचे हैं, तो यहाँ पे बचे हुए, तो मतलब जैसे मैंने कहा 8:45 हो रहे हैं, 8:45 का मतलब Q2, तो यहाँ पे आपको Q2 लगा देना। अगर पौने की बात करें, 1:15 में क्या होगा, 4:15, क्योंकि क्वार्टर क्या है 15 मिनट बीत चुके हैं, तो यहाँ पे आएगा 4:15। अब अगर मुझे बोलना है कि 2:05 हो रहे हैं या फिर 10:05 हो रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगी। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे 5 मिनट्स भी कह सकते हैं, 5 भी कह सकते हैं, इट्स 5। अब देखो जो कितना है 5 मिनट है, ये 5 मिनट बीत चुके हैं, तो अभी हमने कहा बीतने के लिए हम क्या यूज करेंगे 5, तो आएगा 5:02। वही अगर 10 मिनट बीत चुके हैं तो आप क्या कहेंगे 10:02। अब मैंने कहा 3 कितने मिनट हो गए, 3:10, तो क्या आएगा 10 मिनट हो चुके हैं, तो आएगा 10:03। तो ऐसे आपको टाइम बताना है। अब ध्यान से देखिए, अगर क्या हुआ, अब देखो जैसे मैंने कहा 35 या 40 है, तो अभी हमने कहा, अब यहाँ पे क्या है, जब 35 है इसका मतलब क्या है 25 मिनट क्या है बचे हैं, ठीक है, 3 बजने के लिए, तो यहाँ पे अगर 25, देखो इट्स 25 मिनट भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, ये आपकी मर्जी है, तो अगर 25, अब यहाँ पे 2 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बचे हुए हैं, अगर बीत चुके होते तो हम लगाते 5, लेकिन बचे हुए हैं 25 मिनट बचे हुए हैं 3 बजने के लिए, तो आएगा इट्स 25:03। वही इट्स 20, क्योंकि क्या है यहाँ पे भी क्या है 20 मिनट बचे हुए हैं, तो आएगा इट्स 22:03। तो यहाँ पे मतलब क्या है, अगर बीत चुके हैं तो आपको पास्ट का यूज करना है, और अगर बचा हुआ है तो यहाँ पे आपको 2 उसके बाद वो मिनट लगा देना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया टाइम को कैसे डिनोट करना है, कैसे इंग्लिश में टाइम को बताना है। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।